नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपको बात करूंगी आपके साथ केतु ट्रांजिट के बारे में, जो केतु का ट्रांजिट होने वाला है फ्रॉम लिब्रा साइन टू वर्गो साइन। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि ये राहु केतु नोडल पॉइंट्स हैं, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, और जो सन का जो एक्सिस है और जो मून का एक्सिस है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम नॉर्थ नोड और साउथ नोड बोलते हैं। वो अर्थ के अराउंड ही होता है जहाँ पे मून का एक्सिस होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली हमें दिखते नहीं है, ना ही ये कोई प्लैनेट है। इट जस्ट कि यहाँ पे हमारा जो भी एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स नॉर्थ नोड राहु की वजह से होता है एंड उस पॉइंट की वजह से जहाँ पे उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, नॉर्थ नोड जिसको हम बोलते हैं, एंड जो साउथ नोड है वहाँ पे लूनर एक्लिप्स होता है। तो इसी वजह से वो राहु एंड जो हमारा साउथ नोड है वो केतु होता है। तो मैंने लास्ट वीडियोज़ में एरीज टू पाइसेस में मैंने आपको बता दिया था राहु का इफेक्ट क्या रहेगा सारे एसिडेंट्स के लिए। केतु का जो इफेक्ट है अब मैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो केतु का इफेक्ट मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं ये बता दूँ कि जो राक्षस था स्वर्ण भानु, उसका जब मोहिनी अवतार ने विष्णु जी का जो मोहिनी अवतार ने जब उसका बीच से गला काटा था, जब उसने वो अमृत पान किया था, तो उसका वो दो पार्ट्स में डिटैच हो गया था। मतलब राहु एंड हेड इज राहु एंड हेडलेस पार्ट इज केतु। तो केतु इज़ ऑल अबाउट डिटैचमेंट, केतु इज़ ऑल अबाउट फ्लैगशिप। जो हमारा फ्लैग है उसको भी केतु डिनोट करता है। एंड जो डिटैचमेंट है, जितने भी सन्यासी लोग होते हैं जो डिटैच्ड होते हैं, जो किसी भी काम से, जो ऐसे लोग होते हैं जो हर एक चीज़ से डिटैच फील करते हैं, रिलेशनशिप में भी होते हैं तो भी वो उससे डिटैच फील करते हैं, वो एक डिटैचमेंट की जो भावना है वो केतु है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में बात करें उससे पहले ये मैंने एक शॉर्ट में बताया कि एग्जैक्टली केतु है क्या। अब स्टार्ट करते हैं। वालों के लिए, लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए वर्गो 12th हाउस में आता है और वहाँ पे केतु रहेगा। तो केतु जब तक कि वहाँ पे रहेगा, तो 12th हाउस में जब केतु होता है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देता है। जैसे मैंने बोला कि क्योंकि आपका पूरा 12th हाउस वैसे भी स्पिरिचुअल और डीप साधना का हाउस है। वहाँ पे भी हम जब बात करते हैं अदर डायमेंशंस की, एस्ट्रो लॉजी भी हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का ऐसा जो जैसे बोला मैंने डीप साइंसेस, वो भी उसमें ही आते हैं वहाँ पे भी। तो लेकिन वो अदर डायमेंशन की बात होती है। जैसे अगर हम बात करें अपनी नींद की, बेड प्लेजर की, नींद की, जो हमारी जो अ, जो भी हम स्लीप है हमारे, वो उस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो बेड प्लेजर है, ये सारी चीज़ें, ये जो 8th और 12th हाउस है ना, ये बेसिकली डीप डीप साइंसेस का हाउस है। अगर ये एंग्जाइटी ट्रबल भी देता है, अगर ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन भी देता है, तो ये कहीं न कहीं हमें उन साइंसेस से कनेक्ट करता है। वो जो डीप साइंसेस हैं, वो सारी 8th और 12th हाउस की वजह से ही एक्टिवेटेड रहती हैं। जितने भी साइंटिस्ट, रिसर्चर, ये सारे जो लोग हैं, ये सब कहीं न कहीं सर्जन्स, जो सर्जन्स होते हैं, वो 8th हाउस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साइंटिस्ट जितने भी होते हैं, जो बड़े-बड़े रिसर्च करते हैं, अगर वो कोई सीबीआई या किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पे टैक्सेस की बात होती है, वहाँ पे भी 8th हाउस, 12th हाउस का रोल फिजिक्स के लिए, जितने भी फिजिक्स के जो डीप रिसर्चेज होती हैं उनमें सब में फिजिक्स आती है, स्पिरिचुअलिटी में, योगा में। तो ये जो हाउसेस हैं, ये एक्टिवेट जब होते हैं, तो अगर आप इन सब चीज़ों से डील करते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। केतु जब वहाँ पे बैठता है ना, तो केतु जो है एक्चुअली वो डीप साइंसेस का प्लैनेट है। मतलब अगर वो कहीं पे भी है, वहाँ पे आप जिस तरीके की साइंस की रिसर्च कर सकते हो, उनमें आता है एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, योगिक क्रियाएँ जितनी भी आती हैं, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। तो 12th हाउस में जब ये बैठेगा, तो हो सकता है उस टाइम पे आप बहुत ही स्पिरिचुअल, आप साधना करो उस टाइम पे। हो सकता है आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चला जाए। तो और आप डिटैच्ड भी फ़ील करोगे। मतलब आप, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोशल सोसाइटी के साथ मिंगल करने की बजाय, आप एक कन्फाइंड तरीके से रहने की बजाय, आप बहुत ज़्यादा आप पूरा, हो सकता है जो अपना जो काम है, अपना जो सर्विस है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाओगे, क्योंकि वो आपको उधर से डिटैच कर देगा 12th हाउस की चीज़ों से, जो स्पिरिचुअलिटी उन सब की जो से जो रिलेटेड है। आप कनेक्टेड रहोगे, बट उस तरीके से नहीं कि आप उससे बिल्कुल ही
जो आपकी सर्विस है, जो 6th हाउस है, उससे डिटैच होके उस पे पूरा फ़ोकस करो। इंस्टेड आपका वो बैलेंस रहेगा कि राहु जो 6th हाउस में है फॉर द लिब्रा असेंडेंट, आप वहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड रहोगे, बट जो आपका केतु है वो उसके जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उस पे ध्यान देगा आपके, और हो सकता है आप उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ध्यान दोगे, लेकिन आपको जो उसके दूसरे एस्पेक्ट हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, जिसमें खर्चा होता है, एनर्जी का लॉस होता है, मनी का लॉस होता है, टाइम का लॉस होता है, उस सब से डिटैच कराएगा। वहाँ पे हो सकता है आपके ज़्यादा खर्चे ना हो, लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था कि राहु जब 6th हाउस में होता है तो वो आपका वेस्टेज कराता ही कराता है, टाइम का, मनी का, एनर्जी का। तो वो वेस्टेज होंगे, लेकिन उसका जो अमाउंट होगा वो कम होगा, उतना नहीं होगा। तो कहीं न कहीं केतु उसको कंट्रोल कर लेगा, बट फिर भी आपका जो जो खर्चा है, जो पैसे का खर्चा है, वो लॉस, जो एनर्जी का है, जो टाइम का है, वो डेफ़िनेटली होगा, बट फिर भी वो अमाउंट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि राहु 6th हाउस में बैठ के उसको एस्पेक्ट दे रहा है, वहाँ पे केतु बैठा है। लेकिन खुद जब राहु वहाँ पे 12th हाउस में बैठा होता, तो वो, अगर सपोज़ करिए जब 12th हाउस में खुद राहु बैठा होता तो 100% होता, बट अभी वहाँ पे केतु बैठा है एंड राहु 6th में बैठा है, तो इसलिए वो खर्चा जो भी होगा, वो शायद हो सकता है 30-40% ही हो। बट डेफ़िनेटली होगा, क्योंकि जितना मैंने आज तक जो कुंडली एनालिसिस किए हैं, उसमें अगर राहु अगर 6th हाउस में है, तो उन लोगों का अगर लाइफ में उसने अगर अच्छी पोजीशन, सर्विस, करियर में बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसने पैसे का खर्चा डेफ़िनेटली करवाया है, उसने टाइम का वेस्टेज और एनर्जी का वेस्टेज डेफ़िनेटली करवाया है। तो इसलिए इस टाइम पे आपका फ़ोकस आपके करियर पे रहेगा, लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई इस तरीके का आपको लॉस ना हो। और वो लॉस ज़्यादातर ऐसा भी हो सकता है कि आप किन्हीं गलत लोगों की सलाह मान के कुछ कर दो, तो उसमें भी लॉस हो सकता है। फिर बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए। स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए जो वर्गो साइन है वो 11th हाउस में आता है। वहाँ पे आपका केतु रहेगा। जब केतु 11th हाउस में रहता है तो वो कहीं न कहीं आपको सोशल सर्कल से डिटैच कराता है। तो आप अपने जो भी सोशल सर्कल है, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनसे आप डिटैच फ़ील करोगे, ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करोगे। आप फ़ेसबुक इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं करोगे। लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे, लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे। आपके बड़े भाई-बहनों के साथ भी आपको थोड़ा-सा डिटैचमेंट रहेगा। और ये भी है कि इस टाइम पीरियड पे आपको गेन्स भी उतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जब राहु 5th हाउस में बैठता है तो वो ट्रबल्स क्रिएट करता ही करता है उस एरिया में, और केतु आपको डिटैच कर देता है 11th हाउस में। तो ये जो एक्सिस है, पर्टिकुलरली जितना मैंने आज तक बहुत सारी कुंडलियों में एनालिसिस किया है, तो राहु केतु जब भी 5th और 11th में बैठता है, 5th हाउस में राहु बैठे या केतु बैठे, वो ट्रबल क्रिएट करता ही करता है। राहु फिर भी 11th हाउस में जब बैठता है तो आपको गेन्स कराता है। उपचय हाउस है, उसके लिए बहुत अच्छा हाउस है, वो गेन्स डेफिनेटली देता है, बहुत बड़े बड़े लाभ देता है। लेकिन 5th हाउस में जब भी केतु बैठे या राहु बैठे, वो ट्रबल क्रिएट करता ही करता है। 5th हाउस के लिए तो खासकर बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट करता है जब ये एक्सेस होता है यहाँ पे। फिर बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए। सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए ये जो वर्गो साइन है वो 10th हाउस में आता है, वहाँ पे आपका केतु रहेगा। तो नॉर्मली लोग कहते हैं जब केतु 10th हाउस में होता है तो वो करियर से डिटैच करता है, करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, करियर ऐसा करता है, वैसा करता है। बट आई हैव सीन लॉट ऑफ कुंडलीज़ जहाँ पे केतु 10th हाउस में है एंड दे हैव ब्रिलियंट करियर, एंड उनका करियर बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे गया है, अच्छे स्टेटस पे गया है। तो अगर आप केतु से रिलेटेड टू अपना करियर बनाते हो, तो आपको ट्रबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप केतु से रिलेटेड टू करियर नहीं बनाओगे, तो ट्रबल होगा। केतु क्या है? आपको डिटैचमेंट की बात बोलता है। तो अगर आप ऐसे करियर में हो, जो भी आपका करियर है, जहाँ पे यू आर नॉट लुकिंग फॉर लॉट ऑफ रिटर्न, आप एक सर्विस ओरिएंटेड पर्सन हो, मतलब आप उसमें मतलब एक जो हमने भगवत गीता से भी पढ़ा है कि कर्म करते जा बट फल की इच्छा मत कर। तो केतु जब 10th हाउस में बैठा है तो आपको ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि आप कर्म करो, लेकिन उस फल की इच्छा मत करो। तो वो जो केतु है वो फ्लैग है। केतु इट्स अ फ्लैग। तो वहाँ पे जब वो फ्लैग ही है उस जगह पे, तो उससे बढ़कर क्या है? अगर आप ये एटीट्यूड रखते हो, तो वो आपका झंडा तो वहाँ पे गाड़ के रहेगा ही रहेगा। तो आप 10th हाउस की चीज़ों में जो करियर है, वहाँ पे तो आप
लीडर की तरह आप एक निकल के आओगे ही आओगे, अगर आपका एटीट्यूड सही है। क्योंकि केतु जैसा एटीट्यूड अगर आप रखोगे डिटैचमेंट वाला, स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल एटीट्यूड, अपने करियर की तरफ स्पिरिचुअल, ऐसे लोग कभी कभार स्पिरिचुअल लीडर्स भी बन जाते हैं जिनका 10th हाउस में केतु होता है। स्पिरिचुअल बातें करने वाले लोग अपने करियर में भी अगर हैं तो वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकते हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स में भी हो सकते हैं। तो आप बहुत अच्छा करोगे। तो ये बात हो गई हमारे सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए। फिर बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए जो वर्गो साइन है वो आपके 9th हाउस में आता है। 9th हाउस में जब तक कि ये केतु रहेगा तो ये आपको कहीं न कहीं आपको अपने रिलीजन से, अपने फादर से, अपने गुरु से, इन सब से डिटैच करेगा। वो सब चीज़ें होने में आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, मतलब इन द सेंस आप चाहोगे बट नहीं। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे थे, ये सब चीज़ों में आपकी कहीं न कहीं ट्रबल क्रिएट करेगा वो वहाँ पे, मतलब वो चीज़ होने नहीं देता है। ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि केतु का काम ही है कि वो जो भी चीज़ है उससे आपको डिटैच करना है। हाँ, तो वो उन सब चीज़ों से जो 9th हाउस से रिलेट करती हैं, उन सब चीज़ों से आपको डिटैच कर सकता है। लेकिन एक चीज़ है जिससे वो आपको अटैच कर सकता है, वो है ट्रैवलिंग टू स्पिरिचुअल प्लेस। अगर आप स्पिरिचुअल प्लेस ट्रैवल करने की सोच रहे थे, तो वहाँ पे आपको डेफ़िनेटली ये ले जा सकता है क्योंकि राहु 3rd हाउस में रहेगा और केतु 9th हाउस में। तो अगर आप स्पिरिचुअल प्लेसेस के लिए ट्रैवल करना चाह रहे थे, धार्मिक स्थलों पे, तो ये आपको हेल्प करेगा और आप धार्मिक स्थलों पे जा सकते हो। इस टाइम पीरियड में आपका चांसेस बहुत ज़्यादा दिखता है, आप कहीं न कहीं ट्रैवल करोगे, ये दिखता है। फिर बात करते हैं हम इसके बाद मैंने सैजिटेरियस के लिए बता दिया, कैप्रिकॉर्न के लिए हो गया। अब मैं बात करती हूँ एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए। एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए बात करूँ तो उनका वर्गो साइन जो है वो 8th हाउस में आता है। अब 8th हाउस में वर्गो साइन है, वहाँ पे आपका केतु है। मैंने बोला 2nd और 8th हाउस में राहु केतु जब होते हैं ना, तो राहु जो है वो 2nd हाउस में जब होता है तो आपकी लैंग्वेज को बहुत ही अब्यूज़िव बना देता है। लेकिन केतु 8th हाउस में होने की वजह से ये आपका ओरिएंटेशन ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा देता है जो एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, डीप नॉलेज वाले, डीप साइंसेज़ वाली, इन सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा देता है। और ये जब भी 8th हाउस में ट्रांज़िट करता है केतु, तो ये कहीं न कहीं आपका माइंड जो है ना डीप साइंसेज़ की तरफ बहुत ज़्यादा आपका डाइवर्ट करता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा एनालिसिस करे, रिसर्च एनालिसिस करे किसी ऐसे सब्जेक्ट्स पे। ये कहीं न कहीं आपका ओरिएंटेशन जाएगा। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है सुनना स्टार्ट कर दो ऐसी चीज़ों को, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टू स्पेस, साइंस, इन सब से जो कुछ भी जो डीप सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। और ये कहीं न कहीं आपको डिटैच कर देगा 8th हाउस की सारी चीज़ों से। 8th हाउस में आपके इन-लॉज़ आते हैं, उनसे डिटैच कर देगा। आपको आपको हो सकता है यू डोंट फील लाइक इन्वॉल्विंग विथ अदर्स, दूसरों के साथ ना इन्वॉल्व करना और उनकी फैमिली के साथ, मतलब आपके स्पाउस की फैमिली या दूसरे लोगों की फैमिली, दूसरे लोगों की जो कंपनी है उनके साथ इन्वॉल्व नहीं करना, ये भी है। और जब राहु केतु 2nd और 8th हाउस में होते हैं तो ये कहीं न कहीं आपकी सेविंग्स को और आपका जो ऐसा मनी है जो मतलब 8th हाउस इज़ अ सडन अंडरनीथ वैल्यू मनी, जो आप ये समझ लो कि 7th, अगर दूसरा इंसान है आपका स्पाउस है तो ये उसका पैसा है 8th हाउस। और 8th हाउस आपका इनहेरिटेंस भी है। 8th हाउस आपका वो अ, जो आपका अनअर्न्ड मनी है वो भी है। तो केतु जब यहाँ पे बैठता है तो कहीं न कहीं आपको अनअर्न्ड जो मनी है उससे आपको जो लाभ मिलना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी कर देता है, ठीक है? जैसे अगर आपने एफडी, म्यूचुअल फंड, इन सब चीज़ों में लगाया है तो वहाँ पे आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, बहुत ही देर से लाभ मिलेगा। अगर आपने कुछ भी किया है आपको दूसरे का प पैसा जो है, जैसे आपका स्पाउस का है या किसी का इनहेरिटेंस है, वो मिलने में बहुत देरी हो जाती है। तो कि राहु केतु जब भी 2nd और 8th एक्सिस पे होते हैं, तो आपको पैसा जो है, वो काफ़ी देर से सेविंग हो पाती है, काफ़ी देर से बहुत बड़ा अमाउंट जो पैसा है, वो काफ़ी देर से लेट एजेस में मिलता है। ऐसा होता है यूजुअली राहु केतु जिनके 2nd 8th एक्सिस पे होता है। तो ये ट्रबलसम है। ये आपको पैसा सेव करने में भी थोड़ा दिक्कत देता है और पैसा कमाने में भी,
चाहे वो दूसरे का पैसा हो, चाहे आपका खुद का हो, उसमें लेट कर देता है, एज वाइज़ लेट कर देता है। क्योंकि यूजुअली जो एज है केतु की वो 42 है और राहु की 48। तो जिस भी आप समझ लीजिए हाउस में है, अगर राहु सेकंड में है तो वो 48 के बाद आपकी सेविंग्स स्टार्ट होंगी ऑल ऑफ अ सडन। और अगर केतु 8th में है तो 42 के बाद आपको इनहेरिटेंस से पैसा या दूसरे से पैसा आपको मिल सकता है, अनअर्न्ड जो मनी होती है वो। तो ये सब चीज़ें होती है। तो सेकंड 8th हाउस में राहु केतु इज़ नॉट सो गुड, स्पेशली फॉर मनी। वो डिले करता है पैसे दिलवाने में, पैसे आने में, पैसे सेव होने में, अनअर्न्ड मनी को। लेकिन अनअर्न्ड मनी मिलता है, ये तो डेफ़िनेटली पॉसिबिलिटी है और अचानक से बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन देर से मिलता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बात करते हैं क्योंकि मैंने बात कर ली थी एक्वेरियस की, अब मैं बात करती हूँ पाइसेस असेंडेंट वालों की। पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए वर्गो साइन आता है 7th हाउस में, वहाँ पे आपका केतु ट्रांजिट करेगा। तो केतु जब आपके 7th हाउस में रहेगा तो आप कहीं न कहीं अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, बिज़नेस पार्टनर से, अपने बिज़नेस में आप डिटैच फ़ील करोगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप अपने स्पाउस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, अपने बिज़नेस पार्टनर्स पे ध्यान नहीं दोगे, अपने बिज़नेस पे ध्यान नहीं दोगे। कहीं न कहीं वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग रहेगी, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान आपका अपने ऊपर रहेगा। अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहोगे अपने लुक्स पे, आप कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हो, पूरा माइंड आपका सिर्फ़ किसी और ही वर्ल्ड में रहेगा, सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचेगा। आप सामने वाले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, आप बिल्कुल सुन के भी अनसुना करोगे। कुछ इस तरीके का एटीट्यूड रहेगा इस टाइम पीरियड में आपका फॉर द पाइसेस असेंडेंट। तो ये था मेरा एनालिसिस फॉर राहु केतु ट्रांजिट जो होने वाला है अक्टूबर एंड में। राहु का पाइसेस में और केतु का वर्गो में। तो ये जो भी ट्रांजिट मैंने सारे असेंडेंट वालों के लिए बताया है, इसको मैं सेपरेट 4 वीडियोज़ में डिवाइड करके अपलोड करूँगी। और अगर आपको लगता है कि ये मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को डेफ़िनेटली सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। सो थैंक यू सो मच। आप डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।